दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पत्नी आपके जीवन में क्यों आई है? क्या ये महज संजोग है या इसके पीछे कुछ निश्चित कारण है या कोई गहरा उच्च शक्ति का मार्गदर्शन है? क्या आपकी पत्नी केवल आपके जीवन की साथी नहीं बल्कि आपके कर्म और कृपा भी हो सकती है? दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कोई भी रिश्ता संयोग बस नहीं बनता। जीवन संयोगों का समूह नहीं है, यह ऊर्जाओं, विकल्पों और दैवीय सन्नाद का एक जाल है। आपकी पत्नी यहाँ केवल आपको खुश करने के लिए नहीं आई है, आपके साथ प्रेम करने के लिए नहीं आई है, वह आपको जागृत करने के लिए आई है, आपके पिछले कर्मों को गति देने के लिए आई है और सुख दुख के माध्यम से आपको विकसित करने के लिए आई है। वह आपकी परछाई है, वह आपकी परीक्षा है और आपका वो सहारा है। यह आपके साथी को आत्मा की आंखों से देखने के बारे में है, यह समझने के बारे में है कि प्रेम क्यों कठिन हो सकता है, यह जानने के बारे में है कि आपकी पत्नी के माध्यम से आपका आंतरिक विकास कैसे आकार ले रहा है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपका विवाह केवल एक भावनात्मक बंधन नहीं बल्कि इसके पीछे कुछ रहस्य है, तो आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यह जानेंगे कि आपकी पत्नी कैसे आपके कर्म और कृपा हो सकती है और यह साधारण सत्य आपके जीवन और प्रेम को एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर जीने का द्वार कैसे खोल सकता है। इस जन्म में और इससे पहले के सभी जन्मों में आपका हर विचार, आपका हर शब्द और हर कर्म आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ता है और यही कर्म का नियम है। यह एक संतुलन है। कोई भी आत्मा हो, उस संयोग से आपके जीवन में नहीं आई हो, चाहे वो मित्र हो, पिता हो, पुत्र हो, बेटी हो, बेटा हो। प्रत्येक रिश्ता आपके द्वारा बनाई गई ऊर्जा के आधार पर इस जीवन में या पिछले जन्मों से एक चुंबक की तरह आपकी ओर खींचा जाता है। आपकी पत्नी आपके साथ संयोग से नहीं है, वह एक ऐसी आत्मा है जिसका पथ पहले ही आपके पथ से मिल चुका है। हो सकता है कि उससे आपने पहले प्यार किया हो सकता है कि पूर्व जन्म में आपने उससे बेवफाई किया हो, या हो सकता है कि कुछ अधूरा पूरा करने के लिए वह इस जन्म में आपके साथ आई। कुछ आत्माएं जो होती हैं वो हमारे जीवन में क्षणिक आती हैं, लेकिन एक जीवन साथी गहरे स्तर पर ऊर्जावान और आध्यात्मिक रूप से हमसे जुड़ी होती है। वह आपके गुणों को, कभी आपकी ताकत को तो कभी आपकी कमजोरियों को प्रतिबिंबित करती है और इस दर्पण के माध्यम से कर्म अपना उद्देश्य प्रकट करता है। हमारे सबसे करीबी लोग अक्सर वही होते हैं जिनके साथ हमारे गहरे कर्म के बंधन बंधे होते हैं। आपकी पत्नी केवल आपकी नियति का हिस्सा नहीं है, वह आपकी आत्मा के ईश्वर की ओर वापसी की यात्रा का भी हिस्सा है, जो आपके पिछले कर्मों की अदृश्य स्क्रिप्ट को पूरा करने में मदद करने के लिए आई है। भारत की पवित्र परंपरा में स्त्री को एक शक्ति के रूप में पूजा जाता है जो विश्व की सृजनात्मक ऊर्जा है। जब एक स्त्री विवाह के माध्यम से एक पुरुष के जीवन में आती है, वह अपने साथ कार्मिक संबंध, दैवीय संभावनाएं लेकर आती है। यदि पति उसे केवल अपनी आसक्ति या इच्छा की नज़रों से देखता है तो वह एक बड़ा अवसर खो देता है, लेकिन यदि उसे बुद्धिमत्ता की नज़रों से देखता है, उसे दैय माँ के एक माध्यम के रूप में देखता है, तो उसकी मौजूदगी पवित्र हो जाती है। वह न केवल उसके शरीर और भावनाओं को बल्कि उसकी आत्मा को भी पोषित करती है। उसकी मुस्कान में उसे शांति मिलती है, उसकी ताकत में उसे साहस मिलता है, यहाँ तक कि शिकायतों या चुनौतियों से भी उसे छिपी शिक्षाएं मिलती हैं जो उसे विकसित करती है। एक स्त्री जितना लेती है उससे अधिक देती है। जब वह निस्वार्थ प्रेम करती है तो वह आपके जीवन में दया कृपा का एक साधन बन जाती है। यह कृपा हमेशा मधुर नहीं होती, वह तीखी भी हो सकती है, मौन भी हो सकती है, लेकिन होती है हमेशा पवित्र। उसे केवल उसके नाम या भूमिका से परे देखना शुरू करें। वह ईश्वर की एक चिंगारी है जो अस्थायी रूप से आपकी पत्नी के रूप में प्रकट हुई है ताकि आपकी आत्मा का उत्थान हो। जब आप उसे इस तरह देखते हैं तो आपका घर एक मंदिर बन जाता है और आपका विवाह आध्यात्मिक स्वतंत्रता का पथ बन जाता है। हम अक्सर विवाह में केवल सुख और आनंद की अपेक्षा करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम आध्यात्मिक विकास की तरह हमेशा आसान नहीं होता। आपकी पत्नी की आपके जीवन में मौजूदगी केवल आपको खुशी ही देने के लिए नहीं है, बल्कि कर्म की छिपी हुई शक्ति के माध्यम से आपको जागृत करने के लिए भी है। आपकी पत्नी जानबूझकर या अनजाने में ही आपके भीतर कुछ भावनाओं को सक्रिय कर सकती है,
क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और असुरक्षा इसलिए कि वह गलत है, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा उन्हें सामना करने और उनसे ऊपर उठने के लिए तैयार है। यही कर्म की जब आपकी पत्नी आपको चुनौती देती है तो वह आप पर हमला नहीं कर रही होती, वह आपके भीतर कुछ ऐसा प्रतिबिंबित कर रही होती है जो बदलने के लिए आप तैयार हैं। आपका धैर्य तब बढ़ता है जब उसकी परीक्षा होती है, आपका अहंकार तब नरम पड़ता है जब उसे विनम्र किया जाता है, आपका प्रेम तब गहरा होता है जब वह तूफान से गुजरता है। इसलिए यह पूछने के बजाय कि वह ऐसी क्यों हो, यह पूछें कि यह मुझे क्या सिखा रही है। आपका रिश्ता केवल व्यक्तिगत नहीं है, आध्यात्मिक है। आपकी पत्नी के माध्यम से जीवन आपको रोजमर्रा की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, यहाँ तक कि मौन के क्षणों में लिपटे सबक दे रहा है। अगर आप इसका प्रतिरोध करते हैं तो वे दोहराए जाते हैं, लेकिन अगर आप इनसे सीखते हैं तो वे विलीन हो जाते हैं। यही कर्म का पवित्र नृत्य है जो आपके घर की सुरक्षित आत्मीय जगह में प्रकट होता है। आपकी पत्नी केवल आपकी साथी नहीं बल्कि छिपी हुई शिक्षिका बन जाती है। आपकी साझा जिंदगी की याग में दोनों आत्माएं धीरे धीरे शुद्ध होती हैं, ऊपर उठती है और ईश्वर के करीब आती। विवाह केवल एक सामाजिक समझौता ही नहीं है, यह केवल एक घर साझा करने, परिवार बढ़ाने और कर्तव्यों को निभाने के बारे में ही नहीं है। गहरे अर्थ में विवाह एक आध्यात्मिक साधना है, एक पवित्र अनुशासन जो ईश्वर ने आपकी आत्मा के विकास के लिए आपके जीवन में रखा। विवाह के माध्यम से आपको बार बार क्षमा, धैर्य, करुणा का अभ्यास करने का निमंत्रण मिलता है। यह छोटी बातें नहीं है, यह आध्यात्मिक जीवन के आधार स्तंभ है। जब आपकी पत्नी आपको परेशान करती है तब गलतफहमियां पैदा होती हैं। जब आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो यह क्षण आपके असली साधना बन जाते हैं। क्या आप शांत रह सकते हैं? क्या आप प्रेम से जवाब दे सकते हैं? क्या आप हमेशा सही होने की ज़रूरत को छोड़ सकते हैं? यदि हाँ, तो आप साधना कर रहे हैं, नहीं चुपके में बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के दिल में। आध्यात्मिकता की परीक्षा कर्म में होती है और विवाह आपको यह परीक्षा रोज देता है। यह पूर्ण होने के बारे में नहीं है, यह जागरूक होने के बारे में नहीं है। आपकी पत्नी आपके पथ पर चलने या आपकी गति से मेल खाने के लिए नहीं है, वह अपनी यात्रा पर आपके साथ चल रही है। जितना अधिक आप समझदारी और विनम्रता के साथ चलते हैं, उतना ही आपका मिलन एक पवित्र भेंट बन जाता है। जब आप अपने घर को अपने आश्रम के रूप में और अपने पत्नी को अपने सहयात्री के रूप में देखते हैं, तो विवाह स्वयं एक आंतरिक परिवर्तन और दैव साक्षात्कार का एक पवित्र मार्ग बन जाता है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब आपकी पत्नी की मौजूदगी आपके लिए एक सांत्वना की तरह होती है। जब दुनिया का बोझ भारी लगता है और फिर भी उसका एक शब्द, एक कोमल स्पर्श या उसका मुख आपके दिल को शांति देता है। यह छोटे इशारे नहीं है, यह कृपा की झलकियां हैं। आपके संदेह के क्षणों में आपको प्रकाश की याद दिलाती है। तूफान में चुपके से आपके साथ चलती है तो वह उस दैव कृपा का एक माध्यम बन जाती है। हो सकता है कि उसे इसका एहसास भी न हो, लेकिन उसके प्रेम के माध्यम से ईश्वर आप तक पहुंच रहा है। आपकी पत्नी न केवल अपने कर्म को संतुलित करने के लिए भेजी गई हो सकती है, बल्कि आपकी यात्रा को ऊपर उठाने के लिए भी हो सकता है। यदि वह भक्ति, दयालुता और क्षमाशील हृदय के साथ पथ पर चलती है तो वास्तव में आपके आध्यात्मिक पूर्ण से जन्मी एक आशीर्वाद है। उसकी मौजूदगी में आपको एक दर्पण और एक उपहार दोनों मिलते हैं। जब आप विनम्रता और कृतज्ञता के साथ अपना दिल खोलते हैं तो आप महसूस करेंगे कि वह केवल आपकी पत्नी नहीं है, वह मानव रूप में आपके साथ शांतिपूर्वक चलने वाली कृपा है।